हाय दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं संदीप कुमार सक्सेना का SKS चैनल। अभी तक की कहानी में आपने देखा कि भोलू एक गांव में रहता है। उसके गांव के बहुत से व्यक्ति जंगल में गायब हो जाते हैं। गांव वालों का मानना था कि ये एक लंगड़ी चुड़ैल का काम है, वो ही उबालकर लोगों को खा जाती है। भोलू यही सब पता लगाने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। जंगल में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की एलिस से होती है, जो जंगली जानवर से बचने के लिए चिल्ला रही थी। भोलू उसे जाकर बचाता है और फिर दोनों किसी सुरक्षित स्थान की खोज में आगे बढ़ निकलते हैं। तभी उन दोनों को एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह दोनों जब झोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि इस बियाबान जंगल में कौन रह रहा है। वहां पक रहा खाना देखकर दोनों को बहुत तेज भूख लगने लगती है। इससे पहले वो कुछ सोचते, बाहर एक भन्यकर अट्टहास की आवाज आती है, जिससे भैलू व एलिस भयभीत हो उठते हैं और एलिस भोलू से वहां से भागने की सलाह देती है और कहती है कि यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। अब आगे की कहानी। इससे पहले भोलू और एलिस उस झोपड़ी से भागने की सोचते, तभी झोपड़ी की खिड़की पर एक बेहद डरावना चेहरा प्रकट होता है, जिसे देखकर भोलू भयभीत हो उठता है और एलिस के मुंह से चीख ही निकल पड़ती है। इससे पहले भोलू और एलिस वहां से सरपट भागने की सोचते, पलक झपकते ही वह भयानक चेहरा झोपड़ी के अंदर आ जाता है। भोलू और एलिस का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। किसी तरह डरते डरते भोलू ने उस भयानक चेहरे वाली महिला से पूछा, कौन कौन है आप? मानव भोजन, और वो भी बच्चों का। वाह वाह, आज लगता है लजीज भोजन मिलेगा। जी भरकर खाऊंगी। मेरे भेड़िए भी काफी समय से भूखे चल रहे हैं। चुड़ैल के ठिकाने पर आकर चुड़ैल का पता पूछ रहे हो? नमस्ते नानी चुड़ैल। ए लड़की, नानी नानी बोलकर रिश्ता न बना। वैसे भी मैं इस घनघोर जंगल में रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाकर ही आई हूँ। 4 दिन की भूखी हूँ बच्चों, पर ईश्वर सभी का ध्यान रखता है। 4 दिन बाद ही सही, एक नहीं बल्कि 2-2 भोजन एक साथ भेज दिए। वाह, मजा आ गया। आप हमारा क्या करेगी? हाँ, तुम लोगों के पकने के बाद मैं तुम लोगों के ऊपर सासव नमक मिर्च डालकर चटकारे लेकर खाऊंगी। क्या आप हम लोगों को अकेले ही खा जाओगी? अरे बच्चों, मैं ही नहीं, मेरे भेड़िए भी चटकारे लेकर तुम लोगों को खाएंगे। हाय तुम्हारी रसीली हड्डियां, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। ये साला पकने में भी 2-3 घंटा क्यों लगता है रे? वैसे तुम लोगों का थोड़ा बहुत भाग तो मैं कच्चा ही खा लूंगी। गलप गलप। हा 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 हा। मुझे बचपन से ही मुलायम बच्चों का गोश्त बेहद पसंद है, पर दिक्कत ये है, ये मिलता बड़ी मुश्किल से है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को यूं ही अकेला छोड़ते कहाँ हैं। जैसे खाने से पहले सब्जी को धोया जाता है, उसी तरह सबसे पहले मैं तुम लोगों को बाहर कुएं में डालकर रगड़ रगड़ कर धोऊंगी, उसके बाद ही तुम लोगों को पकाऊंगी। हम लोग इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते, प्लीज हमें मत खाइए। देखो, तुम्हारे इस तरह से रोने धोने से मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब तक तुम लोगों का खाकर एक बड़ी डकार न ले लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाली। वैसे तुम लोगों के लिए मैं एक काम कर सकती हूँ। तुम लोगों को अपने अंतिम समय कुछ खाना है तो बता दो, हो सकता है मैं तुम लोगों की यह अंतिम इच्छा पूरी कर दूं। पर ऐसा वैसा कुछ मत मांगना जो मैं पूरा न कर सकूं। हाय, क्या लजीज हो तुम दोनों, बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को खाने में। एक बात पूछना चाह रही हूँ चुड़ैल जी।
ये आप बात बात पर हंसती क्यों रहती है? हाँ 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 हाँ, इसलिए करना पड़ता है जिससे दिमागी तौर पर हमें कोई टेंशन ना हो। वैसे भी ब्लड प्रेशर से मुझे बहुत डर लगता है। बस रोज गोली खाते रहो। अब तुम लोगों ने बहुत ज्यादा बकवास कर ली। अब पकने लिए तैयार हो जाओ। मुझे अब बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे तो तुम लोगों के जंगल में घुसते ही लजीज खुशबू आने लगी थी। गलब गलब। जल्दी से पानी उबालने की तैयारी करती हूँ। अब भोजन देखकर रुका नहीं जाता। चुप रहो दोनों के दोनों। यहाँ क्या कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है जो बार बार मुझसे प्रश्न पूछते रहते हो? क्या आप हम दोनों को इकट्ठा ही खा लोगी चुड़ैल नानी? ये बार बार मुझे नानी नानी मत कहो। कह चुकी हूँ कि रिश्तेदारों से भागकर ही चुड़ैल बनी हूँ। अब मुझे बातों में मत उलझाओ। जल्दी से मेरे भोजन बनने को तैयार हो जाओ। चुड़ैल जी, क्या आप बता सकती हैं कि मेरे गांव के लोग कहाँ हैं और आप इस जंगल की चुड़ैल कैसे बन गई? हा 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 हा। तुम्हारे जितने भी गांव के लोग इस जंगल में अभी तक आए थे, उन सभी को चुन चुन कर मैंने मार कर खा लिया है। अब यहाँ कोई नहीं है। इसी तरह तुम भी मेरे आहार बनने वाले हो। चुड़ैल बनने का किस्सा भी मेरा पुराना है। मेरी बचपन से ही चुड़ैल बनने की इच्छा थी। इसीलिए मैंने बचपन से ही इसके लिए जी तोड़ मेहनत मशक्कत की। चुड़ैल बनने के लिए बहुत से पापड़ बेलें, हफ्तों, महीनों और कभी कभी तो एक आध साल तक नहाती नहीं थी। हमेशा दूसरे बच्चों से मारा पीटी करती रहती थी। नाक तो कभी पोंछती ही नहीं थी। अपने माता पिता का कहना शुरू से ही नहीं माना। और क्या क्या बताऊं तुम लोगों को। दूसरे बच्चों के लंच बॉक्स खाना, घर में हमेशा पैसों की चोरी करने की आदतों ने आज मुझे एक प्रोफेशनल चुड़ैल बना दिया। जब से इस जंगल में आई हूँ तब से आज तक नहाई नहीं हूँ। इसीलिए जहाँ जाती हूँ मेरी दुर्गंध से बड़ा जानवर पास नहीं फटकता। शेर तो मेरी दुर्गंध सूंघने मात्र से 4-5 दिन तक बेहोश रहते हैं। हाँ, तुम लोगों की कैपेसिटी ज्यादा लगती है। लगता है तुम्हें दुर्गंध सहने की आदत है, इसीलिए बेहोश नहीं हुए। लगता है तुम्हें उबालने से पहले सीकों से तुम्हारे शरीर को गोदना पड़ेगा। हा 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 हा। पर चुड़ैल जी, हमने तो यह सुन रखा था कि आप लंगड़ी हो। लंगड़ी ही हूँ मेरे बच्चों। दूसरा पैर नकली है। तुमने मुझे पुरानी चुड़ैल समझ रखा है जो बैसाखियों पर चलती हो। अरे मैंने अमेरिका जाकर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से अपने पैर की सर्जरी करवाई थी। तुम लोग मोबाइल कंप्यूटर चलाऊं और चुड़ैलें वहीं पुराने जमाने की चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। हम चुड़ैलें भी अपडेटेड हो चुकी हैं। चुड़ैल जी, जब आप लंगड़ी हैं तो लोगों को पकड़ कैसे लेती है? हा 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 हा। मैं लंगड़ी चुड़ैल जरूर हूँ, पर मेरी पकड़ से आज तक कोई बच नहीं सका है। सोचो, यदि मेरी दोनों टांगें ठीक होती तो मैं और कितनी डेंजर होती। इस जंगल के आसपास भी कोई नजर नहीं आता। हा 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 हा। इतना सब कुछ सुनाने के बाद वह लंगड़ी चुड़ैल भोलू और एलिस को पानी में उबालने के लिए बाहर रखे बड़े बड़े भगोनों को मांझने चली गई। आप लोगों को एक जरूरी बात बता दूं। लंगड़ी चुड़ैल ने बहुत कोशिश की थी कि कोई काम वाली बाई उसके बर्तन रोज मांझ दिया करें, पर जब भी किसी काम वाली बाई से बात करती तो पैसों को लेकर बात तकरार हो जाती। दिक्कत ये थी कि या कहें सत्यता यह थी कि चुड़ैल के पास पैसे तो रहते ही नहीं थे, यानी वो बेहद गरीब थी। इसीलिए आखिर उसे झक मारकर अपने बर्तन स्वयं ही साफ करने पड़ते थे। आपको बता दूं, इधर चुड़ैल बर्तन मांझ रही थी, उधर एलिस और भोलू चुड़ैल के पंजे से बाहर निकलने की तरकीब सोच रहे थे। हाय दोस्तों, कैसे हैं? भोलू व एलिस झोपड़ी में चुड़ैल के चुंगल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब वो भागने की कोई तरकीब खोज रहे हैं। जब तक चुड़ैल बड़े बड़े भगोने मांझ रही थी तो क्या एलिस व भोलू को कोई रास्ता निकलने का मिल गया?
या क्या एलिस व भोलू भी अन्य गांव वालों की तरह चुड़ैल का भोजन बन गए? क्या हुआ उस बरगद वाले बाबा के चिराग के बौने का? क्या बौने ने एलिस व भोलू की कोई सहायता की या चिराग का बौना कुछ नहीं कर सका? क्या एलिस व भोलू सकुशल अपने गांव लौट सके या फिर किसी नई मुसीबत में फंस गए? क्या भोलू गांव के गायब व्यक्तियों का बदला चुड़ैल से ले सका या वो भी चुड़ैल के शिकंजे में फंस गया? इन सभी बातों को जानने के लिए आप देखते रहे संदीप कुमार सक्सेना का SKS ऑफिशियल चैनल, जहां आपको आगे भाग 4 की कहानी में सब कुछ बताया जाएगा। यदि अभी भी आप संदीप कुमार सक्सेना के SKS चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से इस चैनल लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह के समस्त वीडियो बिना किसी बाधा के निरंतर मिलते रहे। तो मिलते ही कहानी के भाग 4 में। तो तब तक लिए आप सभी को गुड बाय, नमस्कार व शब्बा खैर।